रुद्रपुर घटना पर सीएम ने सख्ती दिखाई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को निर्देश दिए हैं। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सीपीओ दारोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। डीजी अशोक कुमार के आदेश पर सीपीओ कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। शख्स के साथ पुलिस की बर्बरता का मामला है। चेकिंग के दौरान शख्स के माथे में चाबी घुसा दी गई थी। मैं तो खानपुर में शादी में था, मेरे पास सूचना पहुंचती है कि सीपीओ ने किसी व्यक्ति के माथे पर चाबी घुसेड़ दी है। ये बहुत बहुत ही बुरा काम है। ये किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये अगर चाबी गलत जगह लग जाएगी तो आदमी मर जाएगा। तो ये सीपीओ ने बड़ा गलत काम किया है, जिसकी मैं भी घोर निंदा करता हूं। अगर उनकी फैमिली के लोग चाहते हैं कि एफआईआर लिखाएं तो यहाँ की पुलिस, अभी मेरी बातचीत हुई है, एफआईआर लिखने को तैयार है। दूसरा, मैं और आदरणीय सीओ साहब और कोतवाल साहब, हम लोग सब कप्तान साहब से बातचीत कर रहे हैं ताकि ये सीपीओ उनको यहाँ से हटाया जाए। तो रुद्रपुर की घटना पर सीएम ने सख्ती दिखाई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सीपीओ दारोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बता दें, रुद्रपुर में चेकिंग के दौरान एक शख्स के माथे में स्कूटर की चाबी जो है वो घुसा दी गई थी और उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। डीजी अशोक कुमार के आदेश पर सीपीयू कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, एक तो इस तरह की घटना घटी कैसे, ये मानसिकता दिखाती है, ये सोच को दर्शाता है कि आखिरकार क्या इतने प्रेशर में पुलिसकर्मी है या इस तरह का व्यवहार। ये तो अपराधियों के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता। ये कार्रवाई जो हुई है ये खानापूर्ति लग रही है। देखिए, अगर कहा जाए तो सरकार की तरफ से अब जो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, उसमें साफ तौर पर इन तमाम पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और उसके साथ साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। वो हो चुके हैं। एफआईआर भी हो चुकी है, उनको निलंबित भी किया जा चुका है और खुद मुख्यमंत्री ने भी इस पर नाराजगी जताई है कि इस तरीके की घटना कैसे की गई। और सच में ये अपने आप में एक बेहद हैवानियत वाला नजारा है कि अगर कोई गाड़ी नहीं रोकेगा तो क्या उसके सिर पे चाबी घोंप दी जाएगी। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक घटना थी, जिसको पुलिस ने भी माना है, जिसको सरकार ने भी माना है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं अगर जैसे विधायक कह रहे थे कि अगर चाबी इधर उधर कहीं हो जाती है और वो भी सिर का मामला है, उसमें उस लड़के की जान भी जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो सीपीयू और उनसे जुड़े हुए दरोगा हैं, उनको इन तमाम चीजों को देखना होगा। वैसे भी अपनी हनक और अपने इसी तरीके के रवैये के लिए सीपीयू जो है वो प्रदेश भर में बदनाम है, जिसको स्कॉटलैंड यार्ड के उसके तहत बनाया गया था। लेकिन अभी वर्तमान के हालात ये हैं कि कहीं पे ये पिटते हैं और कभी इनके द्वारा बेवजह लोगों को पीटा जाता है। जी पंकज, अगर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं एफआईआर में, और साथ ही साथ खबर ये भी है कि परिवार संतुष्ट नहीं है, ना वो शख्स संतुष्ट है सिर्फ निलंबन की कार्रवाई से। बिल्कुल, अगर कहा जाए तो उसमें एफआईआर दर्ज की गई है और साफ तौर पर जो निलंबन की कार्रवाई है, जो उसके परिवारजन है उनका कहना है कि इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। साफ तौर पर वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। और वो जो आसपास के लोग, जब कल जब ये घटना हुई तो वहां पथराव की भी घटना हुई थी, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि इस तरीके की घटना हुई है तो उसके बाद पुलिस के पास वहां पर पथराव की घटना भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं उनमें भी नाराजगी दिखाई दे रही थी। और जिस तरीके से अगर जरा सा इधर उधर भी चाबी वो हो जाती तो कहीं इस लड़के की जान भी जा सकती थी। ये तमाम चीजें हैं जिनको देखते हुए परिवार भी नाराजगी जता रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।